हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी फैशन टॉक में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखाऊंगी इस बनारसी साड़ी से मैंने कैसे एक लहंगा बनाया प्रॉपर तरीके से। ये बनारसी साड़ी थी मेरे पास जो काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, जो मैं मतलब यूज़ भी नहीं करी थी, और उसी का मैंने ये ट्रांसफ़र कराया इसको लहंगे में। और ये देखिए कितना फ्लेयर रहा है इस लहंगे में और दिखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। अगर किसी भी मार्केट में आप लेने जाओगे तो ये 5-10 हज़ार से कम का तो मिलेगा नहीं आपको। इसको मैंने कैसे रिक्रिएट कराई, ये 2,500 की साड़ी को बिल्कुल 5-10 हज़ार के लहंगे में आपको इस वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं लूँगी एक साड़ी जो मेरी बनारसी साड़ी है, इसकी बॉर्डर्स को साइड से कट कर लूँगी। ये पल्लू है, पल्लू को अलग कर दिया। इससे बनाने वाले हैं हम ब्लाउज़। पल्लू का जो वर्क वाला पार्ट है उसको कट करके अलग करने के बाद में अब हम बॉर्डर कट करेंगे। बॉर्डर को कटिंग करते समय ध्यान रखना है कि आपको 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेकर ही कट करना है ताकि आपको स्टिचिंग करते समय इजी हो। दोनों साइड से बॉर्डर्स को कट करने के बाद में ये हमारी साड़ी है। फिर उसके बाद में दोनों बॉर्डर्स आ गई। ये लेस को जो मैं यूज़ करूँगी, अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। साड़ी को हमने 16 लेयर में फोल्ड करके अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा लिया। मैंने दोनों साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ये देख लो आप। फिर उसके बाद में दोनों निशानों को आपस में कुछ इस तरीके से मिलाकर एक निशान लगा लेंगे सेंटर में, ताकि जब हम कटिंग करें तो हमको ईजी पड़ जाए, इसलिए हम निशान लगा लेते हैं। तो जैसे हमने निशान लगाया उसी के अकॉर्डिंग हम कट कर देंगे। कलियों की कटिंग करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो कैसे मेरी सारी कलियाँ इक्वली कट होकर आई है, मतलब मेरी नहीं, साड़ी की कलियाँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। फिर उसके बाद में देखो सभी इस तरीके से इक्वली रखकर हम ना सभी को आपस में स्टिच कर देंगे कुछ इस तरीके से, ताकि हमारा फ्लेयर प्रॉपर तरीके से आए। फिर उसके बाद में कलियों को स्टिच करने के बाद में जो हमारी साड़ी के बॉर्डर थी, जो हमने स्टार्टिंग में कट करके अलग करी थी, हम उसको अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। जैसे मैं कर दी वैसे ही करना आपको, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हमारी बॉर्डर है, जो चौड़ी वाली बॉर्डर थी वो थोड़ा सा पार्ट मैंने वो दूसरी वाली बॉर्डर का ले लिया ऊपर वाली साइड से, क्योंकि हमारी जो नीचे की बॉटम की बॉर्डर थी वो कम पड़ रही थी और वर्क दोनों का सेम है तो कुछ खास पता नहीं लगेगा नहीं, और हमारा ये बैक साइड पे चला जाएगा पार्ट, इसलिए मैंने इसको अटैच कर दिया ताकि हमारा फ्लेयर प्रॉपर तरीके से आए। बॉर्डर को लहंगे से अटैच करने के बाद में अब हम बॉर्डर को सीधा करेंगे और उसके ऊपर से इस तरीके से फैब्रिक को दबाकर एक सिलाई और लगा लेंगे। इससे हमारी जो बॉर्डर में अटैच करें जो मजबूती आएगी और हमारी सिलाई निकलेगी नहीं जल्दी से। तो एक तरीके से ये हो जाता है, हमारे लहंगे में वेट हो जाता है बॉर्डर की वजह से। हालांकि ये तो लाइट वेट बॉर्डर है तो इतना वो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक यही होता है कि हैवी बॉर्डर की वजह से वेट हो जाता है जिससे सिलाई निकलती है। अगर आप डबल सिलाई लगाते तो फिनिशिंग भी अच्छे से आती है और जो फैब्रिक में जो जोड़ हमने दिया है उसमें मजबूती आ जाती है, मतलब टूटेगा नहीं, फैब्रिक का जोड़ बन जाता है वो। फिर पूरी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे पूरी बॉर्डर पर कुछ इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही। बॉर्डर को अटैच करने के बाद में ये हमारा मेन लहंगा है वो रेडी हो गया है। सारी कलियों का अटैच करके बॉर्डर पे अटैच कर दी। फिर उसको उल्टा रखकर हमारा जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको लेंगे और उसको है ना इस तरीके से रखकर उसकी वेस्ट लाइन पर हम सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरीके से आपस में। दोनों वेस्ट को इक्वली रखकर प्रॉपर तरीके से सिलाई लगानी, इससे ना ईजी हो जाता है और निकलती नहीं, आगे पीछे सिलाई नहीं होती। मेरे को तो मोस्टली यही पसंद है कि मैं पहले ना वेस्ट लाइन से अटैच कर लूँ, बाद में साइड की सिलाई लगा लूँगी सबको तीनों को मिलाकर। लहंगे की लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करने के बाद में अब लहंगे की थर्ड लेयरिंग लेंगे, जो हमारी सेकंड लाइनिंग होगी वो वाली, उस पर हम कैन के लिए निशान लगाएंगे। इस पर हमारी कैन अटैच होती है, जो थर्ड लेयरिंग होती है जो सबसे नीचे आती है। जैसे कि मैं 19 इंच पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी ही लेंथ पर अपनी कैन चाहिए थी। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें कैन कुछ इस तरीके से अटैच करना है जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही। कोई मुश्किल नहीं है कैन अटैच करना, पता नहीं लोग बाहर देते हैं कैन अटैच करने के लिए स्पेशली, लेकिन
ऐसा कोई होता नहीं है इशू। आप चाहो तो घर में भी लगा सकते हो अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो। आपको ऐसे कुछ प्लेट्स देते हुए जैसे कि हम नॉर्मल प्लेट्स लगाते हैं वैसे प्लेट्स दो और साथ में कैन अटैच करते जाओ। कोई मुश्किल नहीं होता है। तो कईयों को लगता है कि हाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं होता है ऐसा कुछ भी। फिर देखो ये फाइनल लुक है, ये देखो कितनी अच्छे से हमारी कैन अटैच हुई है। आपको सेम ऐसे ही लगाना। इससे ना कैन से क्या होता है, जो हमारा फैब्रिक जो लहंगे का फ्लेयर होता है ना, लहंगे का जो फ्लेयर होता है वो अच्छे से शो होता है। ये हमारी जो लहंगे का लाइनिंग के साथ में अटैच करा था वो वाला पार्ट लेंगे और उसको कुछ इक्वली इस तरीके से रखकर, ये मैं आगे पीछे दोनों तरफ से इक्वली करके उस पर हम स्टिच कर देंगे कुछ इस तरीके से। सेम जैसे मैंने पहले बताया था, पहले हमें जो हमारी वेस्ट लाइन का एरिया है उसको स्टिच करना है अपने लहंगे के साथ में। वेस्ट लाइन से फैब्रिक को स्टिच करने के बाद में अब हम ना साइड में से भी लहंगे की जो स्टिचिंग कर देंगे। जो हमारी तीनों लेयरिंग थी उनको इक्वली रखना है कुछ इस तरीके से, सभी पार्ट्स को इक्वली रखकर फिर हम सिलाई लगा देंगे। इससे ना आगे पीछे होते नहीं है। जैसे मैं इस साइड से अपनी सिलाई लगा रही हूँ वैसे जो दूसरी साइड है लहंगे की, जो खुली साइड है मतलब उसको भी स्टिच कर देंगे इक्वली। हमें सबको कैन जो हमारी लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है सबको इक्वली रखना है और स्टिच कर देना है। इससे ना स्टिचिंग में आसानी रहती है। जो हम फाइनल स्टिच करते हैं ना दोनों पार्ट्स को अटैच करते हैं तो ऐसे ना एडजस्ट नहीं करना पड़ता बार बार। फिर उसके बाद में स्टिचिंग करने के बाद में जो भी हमारे साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके अलग कर देंगे। इससे फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। फिर उसके बाद में अब हम बेल्ट अटैच करेंगे, या फिर आप नेफा बोलो, बेल्ट बोलो, कुछ भी बोलो, जो आपकी मर्जी है वैसे बोलो। हमें लहंगे को सीधा रखना है। जो हमारा बेल्ट वाला हिस्सा होगा मतलब बेल्ट वाला फैब्रिक होगा उसे हमें रखना उल्टा और आपस में दोनों को स्टिच कर देना कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही। कोई मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा सा है। मतलब लहंगा बनाना कहते हैं मुश्किल, लेकिन मुझे काफ़ी आसान लगता है। मतलब ब्लाउज से ज़्यादा आसान मुझे लहंगा लगता है। सीधी सीधी सिलाई है पूरे में। फिर मतलब नेफे की एक साइड से सिलाई लगाने के बाद में अब हम दूसरा पार्ट लेंगे लहंगे का और उसको एक दूसरे के ऊपर इक्वली रखकर साइड से सिलाई लगा देंगे। साइड से सिलाई लगाने के बाद में अब हम जिप अटैच करेंगे। जिप अटैच करते समय पहले चेक कर लो हमारी ठीक से खुल रही कि नहीं खुल रही। फिर हमें लेना है सीधा पार्ट, जो हमारे लहंगे का सीधा पार्ट है उसमें, और चेन को कुछ इस तरीके से रखना है। जिप के जो अपोजिट साइड से है ना हमें जिप को रखना है और थोड़ा सा ओपन करते हुए, मैं इसमें शो नहीं हो रहा, थोड़ा जूम करके बता दूँ मैं। इस तरीके से हमें चेन का थोड़ा सा इस तरह से खोलते हुए फिर किनारे पर सिलाई लगानी है। ऐसे पूरी सिलाई लगाने के बाद में हम जो हमारा सिलाई है वाला पार्ट है मतलब चेन वाला जो हिस्सा है जिससे आप डाउन करते हैं उसको ऊपर कर साइड से सिलाई लगा देंगे। फिर एक साइड से सिलाई लगाने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड होता है उसको कट करके अलग कर देंगे। ये हमारी एक साइड से जो वो चेन थी, जिप थी जो अटैच हो गई है, अब हम दूसरा हिस्सा लेंगे कुछ इस तरीके से उसको रखकर उस पर भी सेम ऐसे सिलाई लगा देंगे जैसे हमने पहले वाले हिस्से में लगाई थी वैसे ही। थोड़ी सी चेन खोल कर ताकि हमारी किनारे पर सिलाई लग जाए। मतलब चेन अटैच करने के लिए एक सिंगल वुड भी आता है जो मशीन का होता है, वो मेरे पास है नहीं इसलिए मैं इसी से अटैच कर रही हूँ। आप चाहे तो वो भी ले सकते हो, उससे ज़्यादा फिनिशिंग से लगती है। फिर उसके बाद में जो हमारा चेन वाला पार्ट है उसको अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे। ध्यान रखना कि हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है, इससे ना फिनिशिंग बड़ी अच्छे से आ जाती है। कुछ इस तरीके से जिप के ना जो हमारा पार्ट है देखो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको डबल फोल्ड करके अंदर से जिप अटैच करनी है। इसलिए ना जिप को अटैच करते समय ध्यान रखना कि जो हमारा 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको थोड़ा आगे रखकर फिर हमें जिप अटैच करनी है। इससे ना फैब्रिक को फोल्ड करने में ईजी रहता है। जिप को अटैच करने के बाद में जो हमारे बेल्ट का ओपन साइड था जो हमने छोड़ दिया था खुला उसको इस तरीके से रखकर हमें इस साइड से किनारे पर सिलाई लगा देनी है। जैसे मैं लगा रही हूँ मतलब इस तरीके से हमें रखकर किनारे पर सिलाई लगानी है। कोई मुश्किल नहीं होता पता इसमें, काफ़ी ईजी है। तो ये देखो फाइनल लुक हमारे लहंगे का कितने बढ़िया तरीके से लुक तैयार हुआ है। मतलब मज़ा ही आ गया देख के सॉरी, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा फ्लेयर वाला लहंगा बना है। देख ही सकते हो मेरी बहन को घूमते हुए। ये मेरी सिस्टर है जिसने वेयर करा है। मेरी फ्रेंड ने मना कर दिया था वीडियो बनाने के लिए तभी क्यों, लेकिन वो मेजरमेंट उसी का था और मेरी बहन के लिए भी आ गया था। थोड़ा सा वेस्ट से लूज़ था उसको मैंने एडजस्ट कर दिया। ये देखो मेरी बहन डांस करते हुए गरबा नाइट के लिए, पता नहीं क्या कर रही है।
this is the fun look. I hope you guys will like this video. Please like, share and subscribe my channel and thanks for watching. अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या फिर कोई भी कमी लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताया करो यार। अगर कमेंट नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो मैं अपनी गलतियों को कैसे सुधारूँगी या ठीक करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट माई वीडियोज़ एंड बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।